अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी बाकर खाने की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आएगी। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको तमाम स्टेप की अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम 2 कप मैदा ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से आपने छान के यूज़ करना है। मैदा जब भी यूज़ करें इसको अच्छी तरह से छान लें। तो मैंने 2 कप के करीब मैदा ले लिया। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर पाउडर। आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने पाउडर यूज़ किया शुगर पाउडर, और इसमें साल्ट ऐड किया है। और अब इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स अप कर लेंगे तमाम चीज़ों को, देन अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स साथ में मैंने रिटन मेंशन कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड प्लीज़ जितने भी मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो थम्स अप लास्ट में दीजिए। एंड प्लीज़ मुझे अपने प्यारे प्यारे से फीडबैक दें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अब आप देख सकते हैं आटे को अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। आप नीम गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं या रूम टेम्परेचर पानी का यूज़ कर लें। तो बस इसकी आपने एक डो रेडी करनी है। डो बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मसल के इसको अच्छी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो आपने भी बस इसी तरह से करना और फिर इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको आपने कुछ टाइम के लिए रेस्ट दे देना है। तो चलें जी, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और इसको अच्छी तरह से हम रेस्ट दे देते हैं। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। अब आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारी डो अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा ड्राई आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इसका अच्छा सा हम एक बड़ा सा पेड़ा रेडी कर लेंगे। पेड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो रोटी जो है वो पतली ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, बस आपने नॉर्मल साइज़ का आपने इसकी रोटी रेडी कर लेनी है। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, आपने इनको एक दफ़ा मस्ट ट्राई करने हैं। वैसे तो माजरीन यूज़ करते हैं लेकिन मैं माजरीन का यूज़ नहीं कर रही, मैं इस पे देसी घी लगाऊंगी। आप चाहें तो माजरीन से भी बेस्ट रेडी होता है लेकिन मैं देसी घी से रेडी कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से आपने फुल अच्छे से कोटिंग कर लेनी है, घी की अच्छे से लगाना है और फिर आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। और बस इसी तरह से जैसे जैसे मैं कर रही हूँ स्टेप, आपने भी इन्हीं तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आपकी भी बाकर खानी बहुत ही डिलीशियस रेडी होंगी। और फिर इस तरह से आपने पेड़ा बना के आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है और दोबारा से इसको बेलन से बेल देना है अच्छे से। तो ये वाला प्रोसेस आपने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा आपने करना है। तो चलें, जब दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से बेलन से बेल देते हैं और दोबारा से एक अच्छी सी रोटी की शेप इसको दे देते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बेलन से बेल देना है। और अब दोबारा से हम इस पे देसी घी की कोटिंग कर लेंगे अच्छे से। और अब दोबारा से हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। चलें जी, अब हम मिलते हैं कुछ टाइम के बाद और अब दोबारा से हम इसको बेल देंगे अच्छी तरह से। बस अब हम इस पे घी का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसको आपने अच्छी तरह से फोल्ड करते जाना है, बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इसको अच्छी तरह से आपने फोल्ड कर देना है।
اور پھر اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے کچھ حصوں میں، بالکل اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ان تمام کو میں ایک بیکنگ پلیٹ میں ڈال دوں گی اور اس کے اوپر ایگ یولک ہم اچھی طرح سے لگا دیں گے تمام کے اوپر، اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے۔ اور میں نے پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب ہم اس کو 40 منٹ کے لیے ہم اچھی طرح سے میڈیم فلیم پہ کوک کر دیں گے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پاکر خانی کتنی اچھی پک کر ریڈی ہوئی ہے۔ آپ بھی اس کو مسٹ ٹرائی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔